जुजुत्सु काइसेन के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोजो और सुकुना बहुत ही घमासान लड़ाई कर रहे हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम गोजो और सुकुना को फाइट करते हुए देखते हैं। गोजो की पंच की वजह से सुकुना बहुत दूर एक दीवार पे जाके लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर उसके सर में जो माहुरागा का व्हील है वो फिर से घूमता है। ये देख के सारे लोग वहाँ पे चौंकते हैं और तभी देखते हैं गोजो अपना ब्लू अटैक उस पर यूज करता है, जिसके वजह से सुकुना के साथ साथ आसपास के बिल्डिंग भी बहुत ही आसानी से टूटने लगते हैं। गोजो एक ही साथ सुकुना के चारों तरफ अपना ब्लू अटैक का यूज करता है, जिससे सुकुना के साथ साथ वहाँ पे सब कुछ डैमेज होने लगता है। सुकुना किसी तरीके से उसके अटैक से बच तो जाता है, पर तभी गोजो उसके पास आके उसे बहुत ही खतरनाक उस पर हमला करता है, पर फिर भी सुकुना हंसते रहता है और फिर माहुरागा का व्हील घूमता है और ये देखे थर्ड स्पिन होता है और अब सिर्फ एक ही स्पिन बचा है। और तभी यूजी पूछता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गोजो उसे मार रहा है तब उसका एडेप्टेशन चालू होता है या फिर उसको किसी भी अटैक को एडेप्ट करने में समय लगता है। ये सुन के कुसाकाबे कहता है, हो सकता है दोनों ही है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सरशिप इस ऐप के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोटॉक। इसमें आप प्रोफेशनल से बात करके अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस ऐप में बहुत सारे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से सलाह दे सकते हैं। इस ऐप को मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे मेरे चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, मुझे भी वीडियो बनाने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइट करते करते गोजो और सुकुना एक बिल्डिंग के बीच आते हैं। तभी गोजो सोचता है, अब मैं उसे दिखाऊंगा हेल किसे कहते हैं। मैंने उसे कन्विंस कर दिया, मैं ब्लू यूज करने वाला हूँ, देखता हूँ वो कैसे रिएक्ट करता है। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड, और वो तभी देखते हैं सुकुना के ऊपर रेड का इस्तेमाल करता है। सुकुना ने डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज किया है, फिर भी उसको देखते हैं गोजो की अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है। गोजो भी ये समझ नहीं पाता उसने उसकी अटैक रीड कैसे कर लिया। और तभी सुकुना उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, इतने ज्यादा स्लो होने से कोई काम नहीं होगा। गोजो कहता है, क्या तुमने देखा नहीं, मेरा जो रेड था वो अब तक एक्सप्लोड नहीं हुआ है। और ये सुन के सुकुना चौंकता है और तभी सुकुना के पीछे से बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। सुकुना को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ है, पर तभी वो समझ जाता है कि ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, गोजो ने इस बिल्डिंग की चारों तरफ से घुमा के उस रेड को उसके पीछे से मारा है। और तभी देखते हैं गोजो उसके छाती पे बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है और साथ ही में ब्लैक फ्लैश का यूज़ करता है। सारे के सारे बंदे जो भी ये देख रहे थे सब सोचने लगते हैं, क्या ब्लैक फ्लैश। और तभी सुकुना को देखते हैं कुछ मोमेंट के लिए उसका होश खो गया था और तभी सुकुना की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके मुंह से खून निकल रहा है और माहुरागा का व्हील फिर से घूमता है। ये देख के गोजो पूरी तरह से चौंकता है और सुकुना की शैडो से हम माहुरागा को बाहर आते हुए देखते हैं। और माहुरागा बाहर आते ही गोजो पर एक बहुत जोर से खतरनाक स्लैश करता है, जो स्लैश गोजो को डायरेक्ट हिट करता है और उसका खून निकल जाता है। ये देख के गोजो पूरी तरह से चौंकता है। सारे के सारे लोग मॉनिटर में ये देख रहे थे, सब सोचने लगते हैं, क्या इतनी जल्दी उसने गोजो की इन्फिनिटी को एडप्ट कर लिया है, अब वो क्या करेगा। शायद अब वो वक्त आ चुका है जब हम गोजो को हारते हुए देखेंगे। सब यही सोचने लगते हैं। गोजो भी अपने छाती पे ये कट देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, थोड़ा सा सोचने लगता है और तभी उसे तोजी की बात याद आता है और उसकी याद आते ही अपने हाथ में खुद का खून लेके थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है गोजो, जो कि आज तक के सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके लिए सब कुछ बिल्कुल बोरिंग था, क्योंकि आज तक उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था और हर एक फाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग था। और ऐसे मोमेंट जब वो खुद हार रहा है, ये उसके लिए सेटिस्फेक्शन की तरह है। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के साथ लोनलीनेस भी आता है, पर अब वो लोनली नहीं है, क्योंकि अब उसको सेटिस्फाई कर रहा है माहुरागा। वो एक एक करके माहुरागा के ऊपर अपने अटैक्स करने लगते हैं। माहुरागा की हालत भी ख़राब होता है और तभी वो फिर से कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज़ करता है, पर तभी वहाँ पे बहुत सारे रैबिट, यानी सुकुना ने रैबिट स्केप का यूज़ किया है। गोजो उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहने लगता है, देख के तो लगता है ब्लैक फ्लैश ने अपना चार्म दिखा दिया है, तुमको अभी तक छुप के रहना पड़ रहा है, पर कितने देर तक तुम ऐसे ही छुपे रहोगे रेड। और तभी उसकी रेड की वजह से वो पूरा जगह तबाह हो जाता है और तभी उसके सामने हम अभी माहुरागा और सुकुना दोनों को देखते हैं। तभी सुकुना को देखते हैं, सुकुना उसके तरफ एक ऑक्सीजन टैंक फेंकता है और वहाँ पे ब्लास्ट करता है और तभी पियर्सिंग ब्लड का स्टैंस लेता है। ये देख के चोजो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है।
दूसरी तरफ गोजो अभी भी माहुरागा से लड़ रहा है और तभी सुकुना का जो पियर्सिंग ब्लड अटैक है वो आके गोजो के हाथ पे लगता है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून निकल आता है। माहुरागा भी उस पर हमला करता है। गोजो अपने सामने माहुरागा और सुकुना को देख के सोचने लगता है, अच्छा तो अब तो मुझे लगता है कि ये 2 in 1 मैच है। पर तभी सुकुना कहता है, मिसअंडरस्टैंड मत करो, ये कोई 2 in 1 मैच नहीं है, यह है 3 in 1 मैच, न्यू टोटली 5। तभी अब सुकुना के साथ फ्यूजन बीस्ट आजितो को देखते हैं। अब सुकुना के साथ माहुरागा और आजितो दोनों एक साथ खड़े हुए हैं और सुकुना उनको देखते हुए कहता है, अब ये मैच होगा 3 in 1। पर तभी गोजो उसकी तरफ देखते हुए उसे पोक करते हुए कहता है, यार तुम तो उन दोनों के बीच में एक लॉस्ट लिटिल एलियन बॉय की तरह लग रहे हो। सुकुना ये सुन के हंसता है और तभी देखते हैं दोनों यानी माहुरागा और आजितो दोनों मिलकर गोजो पर अटैक करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरी तरफ से सुकुना वो भी उस पर अटैक करता है। गोजो एक ही साथ तीनों से लड़ने लगता है। तभी देखते हैं गोजो उन दोनों से लड़ते हुए तभी माहुरागा पर फिर से अपना रेड का इस्तेमाल करता है। पर माहुरागा को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब गोजो का जो आउटपुट है मतलब कर्स टेक्निक आउटपुट वो थोड़ा सा लो चल रहा है, क्योंकि गोजो एक साथ तीनों से लड़ रहा है और अभी उसका हाल भी उतना ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। तभी उन दोनों की तरफ वो हंसते हुए देखते हुए कहता है, तो फिर अभी मुझे ये सब कुछ सेटल करना होगा अपने अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक की मदद से। सीन शिफ्ट होता है, हम एक साथ मॉनिटर के सामने सारे हंटर्स को देखते हैं। तभी ओकोत्सु यानी यूता को देखते हैं, वो अपने तलवार को रेडी करते हुए उस फाइट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। काशिमो उसे देखते हुए कहता है, ओकोत्सु उनके रास्ते में मत आओ और वैसे भी मत भूलो नेक्स्ट लाइन में मैं हूँ। हाकारी भी उसे जाने के लिए मना करता है, पर यूता कहता है, अब तो बिल्कुल सही वक्त है, सुकुना का हाल भी ठीक नहीं है, तो अब मैं अगर जाऊंगा तो शायद उसे हरा पाऊंगा। और वैसे भी रिका और मैं दोनों मिलकर उन दोनों शिकिगामिस को आसानी से संभाल सकते हैं। तभी माकी कहती है, अगर कोई जाएगा तो वो हूँ मैं, तुम मत भूलो कि तुम्हारा काम क्या है। तुम अगर कभी भी गोजो को कुछ होता है उसके बाद का हमारा सबसे बढ़िया इंश्योरेंस तुम ही हो। दूसरी तरफ यूजी कहता है, ओकोत्सु सेनपाई जाइए, आप जाइए, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, जाइए। तभी मेई सबको समझाते हुए कहती है, सब कोई अच्छे से सुनो, गोजो और सुकुना का जीतने का जो कंडीशन है वो दोनों बिल्कुल अलग है। अगर सुकुना जीत गया तो फिर तो हम सब है उसे संभालने के लिए, या फिर गोजो जीत गया या फिर गोजो को कुछ होता है, हम सब यहाँ पे केंजाको और बाकी कंडीशन को संभाल सकते हैं। पर अगर सुकुना जीत गया तो हम सब मिल के उसे हरा सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमारे साथ लड़ने के लिए उसको कोई रेस्ट भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी ये मत भूलो कि वहाँ पे एक उड़ाई में जैसा मॉन्स्टर भी है जो कि ये सब कुछ को देख रहा है, तो अभी हमारा ना जाना वही सबसे ज़्यादा सेफ है। और ये गोजो की लड़ाई है, नो मैटर कुछ भी हो जाए उसकी लड़ाई उसे ही लड़ने दो। सीन शिफ्ट होता है, गोजो के सामने आजितो और माहुरागा को देखते हैं, दोनों मिलकर गोजो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी गोजो को देखते हैं, वो आजितो की पेट पे बहुत ही जोर से एक पांच मारता है, पर आजितो आसानी से खुद को हील कर लेता है। ये देख के गोजो सोचने लगता है उसके अंदर ग्रेट सर्पेंट और रेनडियर ऐसे ही अलग अलग पावर्स है, तो इसी के इस्तेमाल से वो खुद को हील कर पा रहा है। माहुरागा को देखते हैं, माहुरागा भी गोजो पर आके अटैक कर रहा है, पर गोजो उसके हर एक अटैक को डॉज करते जा रहा है। ऐसे ही वो माहुरागा से लड़ रहा था, पर तभी उसके सामने फिर से आजितो आता है। गोजो आजितो को देखते हुए कहता है, तुम मेरे सामने तुम बस एक ट्रिकी पॉइंट हो। और तभी उस पर अटैक करते हुए सोचने लगता है, अगर इसने जाके सुकुना को हील कर दिया तो ये मेरे लिए बुरा होगा, तो सबसे पहले तो मुझे इस आजितो को ही संभालना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुकुना को देखते हैं, वो ये सब कुछ देखते हुए स्माइल करते हुए सोचने लगता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब बस मुझे एक श्योर हिट इफेक्ट की ज़रूरत है। बस मुझे ये देखना होगा कि वो फिर से पर्पल का यूज़ ना कर पाए, क्योंकि जिस तरह का मेरा अभी हालत है, अगर उसने फिर से पर्पल का यूज़ कर दिया तो मैं अब खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। और वैसे भी अब तक 100% पावर मेरे पास नहीं है। माहुरागा को देखते हुए सोचने लगता है, माहुरागा और कितने देर तुम मुझे वेट करवाओगे, मुझे देखने दो। और तुम ये मत सोचना कि तुम मेगुमी की शिकिगामी हो, तुम अभी मेरा शिकिगामी हो, मैंने तुम्हें बुलाया है, तो दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। उसका ये कहते ही माहुरागा का व्हील फिर से घूमता है और तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं माहुरागा एक बहुत ही खतरनाक स्लैश करता है, जिसकी वजह से गोजो का पूरा हाथ कट जाता है। सुकुना ये देखते हुए कहता है, लवली। ये देख के सब लोग पूरी तरह से चौंक चुके हैं और कहता है, क्या माहुरागा उसने स्लैशेस का यूज़ किया,
पर कैसे? ये तो बिल्कुल सुकुना की तरह है ना। और गोजो वो अभी हील नहीं कर पा रहा है, उसका हीलिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। आजितो और माहोरागा दोनों मिलके अब गोजो पर हमला करते हैं और उसी वक्त सुकुना भी आके हम देखते हैं गोजो पर एक बहुत ही जोर से उसके फेस के ऊपर किक करता है। इन तीनों से लड़ते हुए गोजो की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है और तभी गोजो नीचे गिरने लगता है। पर तभी देखते हैं वो ऊपर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं बस सोच रहा था तुम इस क्राउड में फिट नहीं होते, मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। और तभी वो ब्लू का इस्तेमाल करता है आजितो के ऊपर। हमें यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि अब से 41 सेकेंड बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिस बारे में सुकुना ने सोचा भी नहीं है। गोजो सातोरू का हॉलो टेक्निक आने वाला है और हमें कमेंट में बताया जाता है फिर से एक बार कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शिनजुकू के बैटलफील्ड पर एक बहुत ही गहरा मार्क छोड़ने वाला है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द लाऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।